बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज डबल खुशखबरी जेमिनाइज के लिए दो एक साथ वीडियोस इनके लिए रिलीज हुई। एक तो नेम गुरु चैनल पे और दूसरी जो है वो इल्मे स्टूडियो चैनल के ऊपर, जिसकी डिटेल हम वीडियो के एंड में आपको देंगे। आज की वीडियो जेमिनाइज के लिए गेम चेंजर के हवाले से, यानी टोटल गेम चेंजर साबित होगी। इन तीन बुरुज से आपको हमेशा होशियार रहना या बच के रहना चाहिए। कौन से साल में आपकी किस्मत चमकती है, कब आप अच्छा पैसा कमाने लगते हो, आपकी जिंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं, क्यों इतनी परेशानियां तकलीफ होती है, आपकी फितरत, आपकी खासियतें और आपकी खामियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। आपकी जिंदगी की वो सच्ची कड़वाहट जिसका कमेंट्स में आकर आप जरूर इजहार करोगे। आप कमेंट्स में बताओगे कि वाकई में ये जेमिनाइज के लिए चीजें हो रही हैं जिंदगी में, या वाकई में वो लोग ऐसे हैं और इस तरह की चीजें उन्होंने देखी हैं। यकीनन आप लोग बताओगे। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की हमारी वीडियो सन साइन के ऊपर है। आप अपने नाम के ज़ोडिएक साइन या मून साइन से भी देख सकते हैं, वैसे सन साइन हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपका रूलिंग लॉर्ड बुध यानी मर्क्यूरी को माना जाता है। आप तीसरे नंबर की ज़ोडिएक साइन होते हैं, यानी रैंकिंग में भी तीसरा नंबर आपका होता है। आपका लोगो बता रहा होता है दो पर्सनैलिटी। जैसे आप सामने देख सकते हो, दो शख्सियत दिखाई गई हैं। कभी दो लोगों को, लड़कों को या दो लड़कियों को, या दो लड़के एक लड़के लड़की को की जोड़ी को भी इसमें दिखाया जाता है। मीन्स के डबल माइंडेड रहना या थोड़ा सा दो तरीके से सोचना, एक ही चीज को दो तरह से रिएक्शन देना या दो तरीके से सोचना, ये ज्यादा आपके अंदर पाया जाता है। आपकी पर्सनालिटी बड़ी दिलचस्प होते हैं, मनमोजी किस्म की पर्सनालिटी आपकी होती है। इनको दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता है, दोस्त इनके काफी होते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ आर्ग्यूमेंट्स का होना, लड़ाई झगड़े होना, किसी बात पे कॉन्फ्लिक्ट होना, ये भी अक्सर जेमिनाइज के साथ देखा गया है। इनके काम में कंसिस्टेंसी की कभी कभार कमी पाई जाती है, हर एक के साथ नहीं, लेकिन कुछ जेमिनाइज बताएंगे कमेंट्स में कि एक अच्छा काम चल रहा है, बहुत दिल लगा के कर रहा है, अचानक से किसी और काम में पैर डाल दिए, यानी वो काम करना शुरू कर दिया, और इसकी वजह से जैसे दो कश्ती में सवार शख्स कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता, लेकिन डबल माइंडेड हो जाना, किसी चीज में दो चीजों में उलझ जाना, इसकी वजह से जो असल काम हो रहा था उसके अंदर भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। जेमिनी एक ऐसा बुर्ज है जिसका जो कहते हैं ना कि दिल तो बच्चा है जी, इस किस्म का दिल होता है। अगर ये मेरी तरह 55 साल के भी होंगे तो दिल इनका बचपन का होगा, यानी मेरी उम्र 55 साल है, दिल वाकई बचपन का है, लेकिन मैं स्कॉर्पियन हूँ। बहरहाल बात कर रहा हूँ जेमिनाइज के लिए, तो जेमिनाइज का भी ऐसा ही है, 55 में भी दिल बचपन का होता है, यानी कि बड़ी उम्र होती जाएगी लेकिन दिल में जवानी और दिल के अंदर शरारतें मचलती रहेंगी। जेमिनाइज का सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है, हंसी मजाक करना, दूसरों को हंसाना, दूसरों के दुखों को सोख कर लेना स्पंज की तरह, यानी कि दूसरे के दुख भुला देना। इनसे जो भी मिलता है अपने दुख भूल जाता है, अपनी तकालीफ भूल के इनकी बातें सुनता है। तो यानी मैग्नेटिक अट्रैक्शन रखने वाले ये जेमिनाइज होते हैं। जो भी जाता है मैग्नेट की तरह खिंचा चला जाता है, और इनकी बातें सुन के माइल होना, इसलिए इनके क्लाइंट्स बहुत अच्छे होते हैं। ये बहुत अच्छे सेल्समैन हो सकते हैं, बहुत अच्छे जैसे आप कहते हैं काउंसलिंग करने में, एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजरियल पोस्ट पे बड़े बेहतरीन। जहाँ कम्युनिकेशन करना हो वहाँ चीते होते हैं, बादशाह होते हैं कि कम्युनिकेट अच्छा कर पाते हैं, लोगों को अपनी बात मनवाना या उनको अपनी सोच के मुताबिक सोचना शुरू कर देना, इस तरह की चीज़ें हैं इनके अंदर कि लोग इनकी तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं या जैसा ये बताते हैं वैसा समझना शुरू करते हैं। ये एक अच्छी चीज इनके अंदर बहुत जबरदस्त पाई जाती है। सुपर इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़हीन, यानी इनकी थॉट प्रोसेस बचपन से ही बहुत तेज होता है, यानी सोचने समझने की अक्लानी ताकतें और डिसीजन लेने की पावर इनकी बेहतरीन होती है। इसलिए अपने कारोबार, अपने एजुकेशन, अपने करियर, अपने जॉब, अपने सोर्सेज ऑफ इनकम, हर जगह ये लोग कामयाब रहते हैं और अच्छे बेहतरीन डिसीजंस अपनी लव लाइफ, मैरिड लाइफ के हवाले से भी ले पाते हैं, और डिसीजन लेने में ये लोग जीते होते हैं और बहुत सोच समझ के तरीके से कोई ना कोई फैसला करते हैं। और अगर मैं कहूँ ना कि इनका बिजनेस माइंडेड ब्रेन होता है तो वो गलत नहीं होगा। कभी ना कभी लाइफ में भले जॉब करते हैं सारी जिंदगी, कभी ना कभी ये बिजनेस की फील्ड में जरूर जाते हैं, और जब जाते हैं ना तो तबाही मचा देते हैं। मीन्स के बेहतरीन वर्क करना, वहाँ अपने बिजनेस को ऊंचा लेके जाना, बेहतरीन अपना क्लाइंट्स बना पाना, अच्छा ऑर्डर, अच्छा सर्विसेज प्रोवाइड कर पाना, या कोई बड़ी डील, बड़ा ऑफर, बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर पाना, ये इनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। तो बिजनेस में चीते और किंग्स होते हैं ये लोग, और अपनी जॉब में भी ऐसा ही होते हैं। दिमाग अल्लाह ने बड़ा शार्प इनका दिया होता है, बहुत ही यादाश्त इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, और फैसले इनके कमाल के होते हैं। एक जुगाड़िया वाला वर्ड मैंने यूज़ किया, ये लोग ज़्यादातर जुगाड़िए मिलेंगे। जुगाड़िए मीन्स के ये जुआरिया नहीं कह रहे, जो एक होता है ना जो जुआ खेलना, ये सब नहीं, बल्कि जुगाड़िया मीन्स वो शख्स या वो आदमी जो किसी मुश्किल चीज को आसान बना दे।
आसानियाँ पैदा करें, और हमारे इस्लाम के अंदर भी तो आसानियाँ पैदा करने का ये तो अलग बात है कि कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स ने इसमें मुश्किलात पैदा कर दी हैं, यानी कि इसको मुश्किल बना दिया है। हालांकि मुश्किल नहीं है, आसान तरीन हमारा मज़हब है, और यही कहने का मकसद है कि यहाँ पर ये लोग भी आसानियाँ पैदा करने के लिए होते हैं। जेमिनाइज जहाँ भी होंगे ना, कोई मुश्किल काम करके कोई रिजल्ट मिलता होगा, ये आसान तरीके से उसका रिजल्ट हासिल कर लेंगे। इसलिए बॉसेस के चीते होते हैं, बॉसेस के बहुत ही हर दिल अजीज होते हैं, आंखों का तारा जिसे कहते हैं। बॉसेस इनसे बड़ा महजूज होते हैं, बड़े इनसे मुतासिर होते हैं, इनको पसंद करते हैं। ज़्यादातर इनकी जॉब में बॉसेस या बड़े जो सीनियर्स वगैरह इनसे खुश रहेंगे, क्योंकि ये मुश्किल काम भी आसानी से कर जाते हैं और रास्ते बना लेते हैं मुश्किल काम को करने के, और इसी वजह से भी ये लोग बहुत ज़्यादा मशहूर होते हैं। अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छी नॉलेज हासिल करना, गुड लिस्नर होते हैं। यानी कि पहले तो ये गुड लिस्नर है, अच्छा सुनेंगे, लर्निंग एबिलिटीज इनकी कमाल की होती है। किसी भी चीज़ को एक नज़र में देखकर उसको सीख लेते हैं, कैसे करना है, कैसे बनाना है। कोई रेसिपी भी फॉलो कर रहे हैं, फ़ौरन से सीख के बना लेंगे। मीन्स के जीते होते हैं इस चीज़ में, और इनके सेंसेस कमाल के होते हैं, देखने के, सुनने के। तो अपने आंखों को, कानों को यूज़ करते हुए हर चीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना, नॉलेज को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर पाते हैं स्पंज की तरह, और जहाँ से नॉलेज मिले नॉलेज हासिल करने के लिए पहुँचते हैं। और नॉलेज चाहे आपको यूट्यूब से मिले, चाहे नेशनल ज्योग्राफिक से मिले, या कहीं से भी, ये मालूमात लेने में चीते होते हैं। यानी यूँ कह लें कि अगर ये फेसबुक पे भी बैठे होंगे, ज़्यादातर नॉलेज की चीज़ें ज़्यादा शौक से देखेंगे और उसको एब्जॉर्ब करेंगे, उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो ये इनके अंदर एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मौजूद होती है। बहुत ही फुर्तीले, एक्टिव, और ज़्यादातर जिम, योगा, एरोबिक्स करने वाले जेमिनाइज आपको मिलेंगे, लेकिन फुर्तीले और एक्टिव भी होते हैं, हाजिर जवाब होते हैं, फौरन से जवाब दे देंगे। आपका इंतजार नहीं करेंगे कि आपने कोई टॉन्ट किया, कुछ भी उल्टा सीधा बोल दिया, फौरन से आपको जवाब देंगे। हाजिर जवाब, किसी का बदला रखते नहीं है, फौरन से चुका देते हैं। और किसी ने अगर टॉन्ट किया या कुछ भी उल्टा सीधा बोला या छेड़ने की कोशिश की, तो उसको भी छोड़ते नहीं है। मीन्स के उसका फौरन जवाब भी दे देते हैं। अपनी फैमिली, अपने दोस्तों, अपने यारों को सपोर्ट करना, उनके मुश्किलात में काम आना, अपनी फैमिली की मुश्किलात में काम आना, अपने रिश्तेदारों को या अपने जानने वालों को कोई ना कोई तरीके से मुश्किल से निकालने के अलावा एडवाइस देना, कोई ओपिनियन देना, कोई राय देना, जिससे उसका फ़ायदा हो सके। ये चीज़ें जेमिनाइज में बहुत पाया जाता है। सखे दिल होते हैं, फलाही काम करने में आगे होते हैं, मज़हब में भी काफ़ी करीब होते हैं मज़हब से। याद रखिएगा, एंटरटेनमेंट की किसी भी फील्ड के ये चीते हो सकते हैं। ये सिंगर अच्छे हो सकते हैं, डांसर, एक्टर या डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या कोई भी फील्ड में अगर ये चले जाएं तो वहाँ चीते बन जाएंगे उसके। यानी कि टैलेंट कूट कूट के इनके अंदर भरा होता है। और सिंगर्स वगैरह हैं या इस तरह का कोई अगर हुनर सीखते हैं तो बेहतरीन परफॉर्मेंस भी करते नजर आते हैं। बचपन से जवानी तक, यानी शुरू से, बचपन से ही जवानी से भी इनको फिरने का, घूमने फिरने का बड़ा शौक है। ट्रैवल करना, दोस्तों के घर चले जाना, कभी पिकनिक स्पॉट पे चले जाना, कभी कोई ना मिला तो अकेले टहलने निकल जाना, यानी बाहर घूमना, खुली हवा में, नेचर के करीब रहना, ये इनको बहुत पसंद होता है। एक ख्याली पुलाव बनाने वाली नेचर भी कुछ जेमिनाइज में पाई जाती है, क्योंकि आपने देखा इनके लोगों में दो लोगों को दिखा है। मीन्स कि कभी ये कुछ ऐसी बात कर जाएंगे, अनप्रेडिक्टेबल नेचर के हो जाएंगे। आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि जेमिनाई ने अभी ये बोला है तो ये सही हो जाएगा, या वाकई में इस पे कायम रहेगा, या अगले जो टाइम के अंदर जो वो बदल नहीं जाएगा, या कुछ और डिसीजन नहीं ले लेगा। तो इस तरह भी होता है बाज़ औक़ात कि जो बोलते हैं वो करते नहीं है, जो करते हैं वो बोलते नहीं। इस तरह के भी नेचर वाले जेमिनाइज देखे गए। सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन चूंकि डबल माइंडेड कह लें या डबल पर्सनैलिटी के ये लोग होते हैं, तो कभी भी कुछ बोल कर जाए वो कुछ और करना शुरू करना, इस तरह की चीज़ें भी इनके अंदर देखा गया कि एक चीज़ बोलकर किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना या कुछ और करना शुरू कर देना, ये भी अक्सर जेमिनाइज में देखा गया है। असल में चूहे को हाथी बताना ये भी अक्सर हो जाता है कि एक जैसे कि अगर मुश्किल चूहे के बराबर है, इनको हाथी के बराबर नजर आएगी, और ये बताएंगे भी कि इतनी बड़ी मुश्किल आ गई, इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आ गए लाइफ में, इतना क्राइसिस आ गया, लेकिन वो होगा छोटा सा इशू। इस तरह के भी अक्सर औकात जेमिनाइज में लोग देखे गए हैं। यानी छोटे से कैनवस को बड़ा करके दिखा देना, या कोई इशू होना और उसको बढ़ चढ़ के बयान करना, ये छोटी सी परेशानी को बड़ी करके उससे परेशान होना, उससे और ज्यादा अपने आप को तकलीफ देना, इस तरह भी जेमिनाइज में देखा गया है। छोटे बच्चों से, बड़ों से सबसे प्यार से बात करना, उनसे एक इंटरेक्शन रखना, ये भी इनके अंदर एक अच्छी चीज़ है कि मेल मिलाप रखते हैं, उनसे बातचीत करना, उनसे इवन आइडियाज़ भी मिले तो आइडियाज़ लेना या आइडियाज़ देना, इस तरह की चीज़ें भी अक्सर जेमिनाइज में पाई जाती है। अब हम बात करेंगे वो कौन से साल की उम्र है जिसमें जेमिनाइज भरपूर तरीके से दौलत कमाना शुरू कर देते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी देखते हैं, लग्जरियस लाइफ एंजॉय करते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, ज़मीन,
फ्लैट वगैरह खरीद पाते हैं, अपने लिए हर वो चीज़ खरीद सकते हैं जिसकी ख्वाहिश रखते हैं दिल में, लेकिन कभी ले नहीं पाए, लेकिन वो ले पाते हैं। वो कौन से साल की उम्र होती है? याद रखिएगा, तकरीबन 30 साल के बाद और 50 साल से पहले, 30 साल के बाद और 50 साल के पहले ये वो ड्यूरेशन है जिसमें ये लोग अरबपति, खरबपति, करोड़पति, लखपति बन पाते हैं। यानी कि अच्छा बैंक बैलेंस, यानी कि जो इनका 30 साल से पहले इनका जो बैंक बैलेंस होगा, या 30 साल से पहले अकाउंट में जितने पैसे होंगे, 30 साल से पहले जितने शेयर्स इनके पास होंगे, 30 साल से पहले जितना इनके पास जो इन्वेस्टमेंट्स की हुई होंगी प्रॉफिट, उससे कई गुना ज़्यादा ये 30 साल के बाद और 50 साल के पहले नजर आएंगे। मीन्स के इतना कुछ कमा लेंगे, अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना, बैंक बैलेंस बढ़ाना, गाड़ी बंगला, महंगे गैजेट्स खरीदना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना, महंगी गाड़ी खरीद पाना, अपने लिए कहते हैं रॉयल लाइफस्टाइल ले पाना, ये इनके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आता है। तो और कामयाब तरीन लोगों में इनका शुमार होता है जेमिनाइज का इस ड्यूरेशन के अंदर। यानी इन शॉर्ट इनकी किस्मत भरपूर तरीके से चमकती नजर आती है 30 से 50 के दरमियान। अब यहाँ आपके कमेंट्स बहुत ज़रूरी है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये जो हमने चीज़ें बताई इसमें 60%, 80% या 100% जितना भी सही लगता है आपको ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। अब हम बात करेंगे उन ज़ोडिक साइन के बारे में जो रिश्तों के मामलात में बड़े खतरनाक साबित हो सकते हैं, यानी कि इनसे दूर रहना बेहतर है। और अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक ज़ोडिक साइन आपकी ज़िंदगी में, आपका बड़ा भाई, वालिद, वालदा, बहन, दोस्त, बॉस, सीनियर्स कोई भी है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कि ये आपकी ज़िंदगी में मौजूद थे और किस तरह से आपका बिहेवियर था इनके साथ, या ये लोग कैसा आपके साथ पेश आते थे, या किस तरह का आपने इनके साथ एक्सपीरियंस किया, ये ज़रूर शेयर कीजिए। इन ज़ोडिक साइन पे आंख बंद करके ब्लाइंड फेथ करना या अपने सीक्रेट्स इनको बता देना, ये पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा। अपने ऑफिस में अगर ऐसे इनमें से कोई भी ज़ोडिक साइन है तो ये आपको कभी ना कभी धोखा देगा, कभी न कभी पीठ पीछे खंजर मारना या आपको धोखा देना, साजिश करना या आपका नुकसान करवाने में सबसे आगे ये ज़ोडिक साइन होंगे। याद रखिएगा, मेष, वृश्चिक और धनु, मेष राशि यानी कि एरीज, वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियंस, धनु यानी कि सेजिटेरियस, ये 3 ज़ोडिक साइन अगर लाइफ में कहीं भी आपकी हस्बैंड है, आपके वाइफ है, आपकी लव लाइफ है, आपके लव पार्टनर है, या पेरेंट्स में से, बहन भाइयों में से, सीनियर्स में से, बॉसेस में से कोई है, दोस्तों में से कोई है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़े करेंगे। और कमेंट्स में बताना क्या इनमें से कोई ने भी आपको कभी नुकसान पहुंचाया, कभी आपको लगा, कभी शक भी हुआ कि इन्होंने ये आपके लिए मुश्किलें खड़ी की थी, या आपके लिए ये मसले इन्होंने पैदा किए थे, या ये चीज़ें इनकी वजह से हुई थी, या ये नुकसान इनकी वजह से हुआ, तो ज़रूर आप कमेंट्स में शेयर कीजिएगा। इनसे बच के रहिएगा। ये आपके लिए ना अच्छे दोस्त हैं, ना अच्छी वाइफ हस्बैंड है, ना अच्छे माँ बाप। माँ बाप आप बदल नहीं सकते, लेकिन कैसे आप बोलेंगे भाई माँ बाप थोड़ी कोई बुरे होते हैं, माँ बाप तो हर एक के अच्छे होते हैं। लेकिन बच्चा क्यों बोलता है कि ये मेरे बाप ने मेरा शादी नहीं होने दी, या उस लड़की से मेरी शादी नहीं होने दी, उस लड़की को मैं पसंद करता था, बीच में आया, बोला शादी नहीं होने दूंगा। ये चीज़ होती है। जब इन ज़ोडिक साइन में से बाप भी निकल आया, माँ निकलेगी तो क्या होगा? माँ अगर निकली इन ज़ोडिक साइन में से, आपकी हर बात आपके बाप तक पहुँचाना, बाप से आपको पिटवाना या बड़े भाई से डांट पड़वाना। अगर बहन होगी तो बहन भी कुछ ऐसे कि बड़े भाई से बोल के, वालिद को बोल के आपकी शिकायत करना या आपके राज फाश कर देना, ऐसी चीज़ें होंगी। तो रिश्तों में होते हैं इस तरह के जो भी ज़ोडिक साइन है, कहीं ना कहीं ये करते हुए आपको मिलेंगे। ये ज़ोडिक साइन बुरे नहीं है। जैसे एग्जाम्पल, लकड़ी से आपका फर्नीचर बनता है, सोफे बनते हैं, लेकिन वही लकड़ी अगर आग के करीब रख दो तो तबाह कर देती है। तो कहने का मतलब कि जस्ट एक मीडियम चेंज हुआ कि आग के करीब रखा तो वही लकड़ी नुकसानदेह है, आपकी दुश्मन है, और अगर फर्नीचर बन गई तो वही लकड़ी आपके लिए दोस्त है। तो यही बात है कि इसी तरह के ज़ोडिक साइन भी होते हैं। अगर आप इन 3 ज़ोडिक साइन में से किसी से शादी करना चाह रहे हो, मंगनी होने जा रही या हो चुकी है, अभी भी देर नहीं हुई, अभी आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जज कर सकते हो, आपके साथ किस तरह वो आपका पार्टनर रहता है, आपको टेकन एज ग्रांटेड तो नहीं लेता, आपके पैसे ज़ाया करने के या टाइम ज़ाया करने का बाइस तो नहीं है, आपकी फैमिली को टॉन्ट तो नहीं करता, आपका वक्त ज़ाया करना, आपको परेशान करना, किसी तरह टॉर्चर करना, इस तरह अगर है ना, तो आगे की ज़िंदगी में शादी के बाद इससे बुरा होगा, तो अभी रुकना है। अगर इन ज़ोडिक साइन में से किसी से भी शादी हो रही, किसी से भी रिश्ता बन रहा है, बहुत सोच समझ के करना है, वरना बड़ा नुकसान उठाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शादी के बाद भी आपको धोखा दे जाना, किसी और से शादी कर लेना, किसी और को पसंद करना, किसी और से रिश्ता जोड़ लेना, इस तरह की चीज़ें हो सकती। तो अभी से एहतियात रखना बेहतर है। अगर आपको लगता है कि आपकी कंपैटिबिलिटी इस ज़ोडिक साइन से है, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो इशू नहीं है। लेकिन आपको शुरू में ही पता चल जाएगा मंगनी के टाइम में
मंगनी का टाइम इसलिए तो 3 महीने 6 महीने रखना चाहिए एटलीस्ट, हालांकि ये भी कम है। इसमें अच्छा जांचा जा सकता है कि दो कपल्स जब आपस में इंटरेक्शन में आते हैं तो क्या इनके अंदर इस तरह की चीजें देखी जाती हैं कि नहीं। आप खुद अंदाजा लगा लोगे आपका पार्टनर आपके लिए कितना बेहतरीन है और कितना आगे जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। और देखो एक राज की बात बताऊं, शादी करने से पहले आप है ना उसके माँ बाप को देखो। अगर उसके माँ बाप आपस में लड़ते हैं, उसके माँ बाप का आपस में बनती नहीं है, तो वो बच्चे भी कुछ इस तरह के होंगे। ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि बच्चे उसी माहौल में पढ़ते हैं, अपने माँ बाप को जब लड़ता हुआ देखते हैं, आपस में हर बात पे गालम गलोच या कुछ ना कुछ इस तरह ऊंची आवाज में गालियां देना या इस तरह कुछ हो रहा है, तो यकीनन वो बच्चे भी ऐसे ही होते हैं आगे चल के। ज्यादातर बच्चे ऐसे देखा गया, बहुत कम ऐसा देखा गया कि बच्चे जो है वो आगे चल के आपकी लाइफ में एज अ सपोर्ट या आपको आगे बढ़ने में मदद करने वाले होंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। ऐसा भी है, तो अगेन शादी करने से पहले एहतियात रखिएगा। अब आपके लिए सबसे जबरदस्त पॉइंट हम लेके आए हैं कि आपकी जिंदगी में इतने दुख क्यों होते हैं, वो क्या वजूहत है जिसकी वजह से आपको इतने दुख मिलते हैं। क्या करेंगे तो वो दुख आपको कभी परेशान नहीं करेंगे या वो दुख खत्म होते हुए आप लोग देखोगे। जेमिनाइज की एक और आदत जो शायद शुरू में हमने शेयर नहीं की, मुंह फट का वर्ड मैं यूज नहीं करूंगा, बुरा लग रहा है। मुंह फट किसको कहते हैं? मुंह फट उसको कहते हैं जो हर बात कहीं भी कर दे, जो बात नहीं करने की वो भी कर दे, जो करने की वो भी कर दे, नहीं करने की, यानी इस तरह की कि किसके सामने क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, ये बगैर जांचे बगैर तोले बोल दिया जाए। यानी कि कोई शख्स है जिसके सामने एक बात नहीं करनी थी या आपके दोस्त ने आपको बोला था कि भाई ये बात किसी से करना नहीं, लेकिन आपने 10 लोगों को आगे जाके बता दिया। जेमिनाइज में अक्सर ये चीज़ देखी गई है कि पेट का वो कहते हैं ना, पेट में चूहे दौड़ना शुरू हो गए, पेट में कुछ हो रहा है कि बता दो ये बात, किसी को बता दो, ये बहुत पेट में खलबली सी मची हुई है। इस तरह के हालात हो जाते हैं। जेमिनाइज कमेंट्स करना ऐसा होता है कि नहीं कि आपको कोई राज की बात पता चल जाए, सीक्रेट किसी का पता चल जाए, फिर उसको लीक करने में मजा आता है कि नहीं आता है, जरूर कमेंट्स में बताइएगा। क्योंकि शुरू में हमने बताया था ये लोग हाजिर जवाब भी कमाल के होते हैं। तो हाजिर जवाब कौन होता है? जो बिल्कुल प्रॉम्प्टली कह लेना या बिल्कुल एकदम अचानक से कुछ बोल जाए, यानी कि अचानक से बोल के सबको हंसा दे, इस तरह की क्वालिटीज होती है। तो इनके लिए एक चीज होती है कि मैं जब अचानक बोलूंगा लोग हंसेंगे तो मेरी तारीफ भी होगी। तो अक्सर औकात कभी कभार सोचे समझे बगैर किसी के सीक्रेट्स भी बता देना, खेल खेल में किसी के राज की बातें बता देना, ये भी अक्सर जेमिनाइज के साथ देखा गया है। अक्सर औकात इनके दुश्मन भी इसीलिए बन जाते हैं कि कोई के राज की बात आप जब लीक आउट करते हो तो वो आपका दुश्मन बन जाता है, या अचानक से कुछ किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल गए कि वो आपसे बुरा मान के आपका दुश्मन बन गया। इस तरह दुश्मन भी इनके बहुत जल्दी बन जाते हैं। और मेन वजह यही होती है कि राज को अपने तक ना रखना या अचानक से किसी को बोल देना या गलती से बोल देना। बहरहाल ये चीजें अक्सर मसले पैदा कर देती हैं। बोलने से पहले तोलना, वो एक वर्ड आपने सुना होगा, एक मुहावरा के बोलने से पहले तोलो तो ही फायदा होगा। तो आपको थोड़ा तोलना पड़ेगा कि आप बोलने तो जा रहे हो, लेकिन इसको बोलने के बाद उसका रिएक्शन क्या होगा, उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा, उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है, ये पहले अगर आप देख लोगे ना, ये सोच लोगे, कभी भी वो बात नहीं बोलोगे। अक्सर होता है ना, हम नहीं सोचे समझे बगैर बोल देते हैं। अक्सर औकात जेमिनाइज ये चीजें अनइंटेंशनली करते हैं, यानी जानबूझ के नहीं करते। किसी की बात अचानक से लीक कर देना, चूंकि इनकी नेचर में होता है, और ये अचानक से लीक कर देना, अचानक से बोल देना, बाद में इनको एहसास होता है कि ये तो नहीं बोलना चाहिए था, इससे तो मेरा दोस्त नाराज हो जाएगा, अगर उसको पता चलेगा तो क्या होगा, ये बाद में सोच के परेशान हो जाते हैं। लेकिन अक्सर औकात तीर कमान से निकल चुका होता है और बाद में उसके आफ्टर इफेक्ट्स बड़े खतरनाक किस्म के आते हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना अपने आप को। एक तो होता है कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना, ये कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ा हुआ होना तो और अच्छी बात है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई है तो आप और अच्छा काम करोगे, आपके परफॉर्मेंस में इजाफा होगा। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंट होना, यानी कि आपके अंदर वो चीज है ही नहीं और आप दूसरों को दिखा रहे हो कि भाई मैं ये चीज तो बड़े आराम से कर सकता हूँ, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये मैं ऐसे चुटकी बजाते कर लूंगा। बाद में उसमें फंस जाना, फिर दूसरों की मजाक का निशाना बनना, इस तरह भी अक्सर जेमिनाइज के साथ देखा गया। तो बड़ी बड़ी डींगे मार के वर्ड, जाहिर सी बात है थोड़ा भारी वर्ड है, लेकिन डींगे मार के और फिर वो चीज़ करने की कोशिश करना, उसमें नाकामी मिलना, इस तरह भी अक्सर जेमिनाइज में देखा गया है। तो अक्सर औकात इस वजह से भी ये दुखी हो जाते हैं अगर ये चीज़ इग्नोर करें, ये चीज़ ना करें कि डींगे नहीं मारनी, हमें नहीं बताना भाई मैं कर सकता हूँ या मेरे में ये एबिलिटी है, बिला वजह क्यों मैं इस चीज़ को शो करूँ। अगर एक चीज़ मेरे में नहीं है, लेट सपोज अगर ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता, अगर उसमें मैं इंटरफेरेंस करूं कि भाई ये मैं करके दिखाऊंगा, तो फंसने वाली बात है, नहीं हो पाएगा क्योंकि वो चीज़ तो मुझे आती ही नहीं है।
तो ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं आती, कोशिश करें उससे दूर रहें, उसको करने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। वो एक मुहावरा आपने सुना है, ये चौथी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, फिर आगे शायद कुछ ऐसा है कि पूरे हुए मेरे अरमां फिर भी कम निकले। आई थिंक ऐसा ही कुछ है। तो कहने का मतलब कि हज़ारों ख्वाहिशें इनकी पूरी हो जाएगी ना, तो वो 1000 के बाद 1001, 2005, 4006 ये बढ़ती चली जाएंगी, ख्वाहिशात में इजाफा होता चला जाएगा। एक बाइक चाहिए, रेसिंग बाइक ले ली, अब अच्छी वाली कार चाहिए, ऑडी चाहिए, या उससे आगे का मॉडल चाहिए, उससे अच्छी कोई बड़ी गाड़ी चाहिए। तो ये ख्वाहिश पे ख्वाहिश बढ़ते चले जाना, यानी कि एक मोबाइल से खुश नहीं होंगे, एक मोबाइल के बाद एक उससे अच्छा मोबाइल होना चाहिए, उससे महंगा, उससे अच्छे फीचर्स वाला मोबाइल, उससे अच्छी कीमत वाला मोबाइल, यानी आगे आगे ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी। तो ख्वाहिशात का एंड नहीं है ये ख्वाहिशात। इसी वजह से अक्सर दुखी हो जाते कि अक्सर इनसे आपने सुना होगा, जेमिनाइज बोलते हैं कि हमारी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होती, हम दुखी रहते हैं क्योंकि हमारी ख्वाहिशात पूरी होती नहीं है। ख्वाहिशात इतनी पूरी होती हैं कि हज़ारों के बाद भी 1001 की जगह बाकी रहती है, यानी ख्वाहिशात का एंड नहीं है। अगर ये अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा कंट्रोल करना सीख जाए, अगर कम के अंदर खुश रहना सीखें कि मेरे पास अभी जो है अल्लाह का शुक्र है और शुक्र लिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह अल्लाह का शुक्र अदा करें, तो आपको बरक़ात ही बरक़ात मिलेंगी। आपके लिए कोई एंड नहीं रहेगा। आपकी ख्वाहिशात आपकी ख्वाहिश करने से पहले मुकम्मल होना, ऐसा आप देखोगे। लेकिन हम चूँकि नाशुक्रे हो जाते हैं, हम अल्लाह का शुक्र नहीं करते। इतनी चीज़ें उसने हमें नवाजी जो दूसरों के पास नहीं वो हमें दी, तो भी जाके हम कहते हैं कि हमें और चाहिए, हमें और चाहिए। इस चक्कर में जो अल्लाह फिर नाराज़ होता है, फिर आपको देना बंद कर देता है, ख्वाहिशात की तकमीली में फुल स्टॉप लग जाता है। तो इस वजह से भी अक्सर ये लोग दुखी हो जाते हैं कि ख्वाहिशात तो बहुत हैं लेकिन पूरी करने वाला कोई नहीं है। तो ये तो होना ही है। जब आप नेवर एंडिंग ख्वाहिशात करोगे, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद 10वीं, 10वीं के बाद 1000वीं, तो ख्वाहिशात का एंड नहीं होगा और आप भी दुखी रहोगे। अब चूंकि दो नाव के सवार, दो कश्तियों के सवार, तो कोई चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होते। एक चीज़, एक मोबाइल पूरे 5-6 घंटे सरीना में या कहीं भी जाके ढूंढा, मोबाइल ढूंढा और मोबाइल तो ले लिया, लेकिन घर आके सोच रहे यार वो वाला अच्छा था, वो ले लेता तो अच्छा था, और फिर वो लेने गए और उसने वापस नहीं किया और ये मसले आ गए तो दुखी हो गए। तो ये होता है अक्सर के एक चीज़ बड़ी छानबीन करके ले तो लेंगे लेकिन उससे अनसेटिस्फाइड रहना, और फिर दूसरी चीज़ की तलब करना, फिर दूसरा ले लेना तो तीसरे की तलब होना, फिर चौथे की, फिर पांचवे की, इस तरह की चीज़ें लगी रहती है जेमिनाइज की लाइफ के अंदर। कमेंट्स करिएगा अगर इनमें से कोई भी चीज़ सच होते हुए लग रही है कि वाकई में ऐसा है आपके अंदर, तो कमेंट्स कीजिए तो हमें पता चले हमारी इतने टाइम की जो मेहनत है ये रंग लाई या नहीं लाई। अब जैसे पेट पे बात ना रखना, किसी की बात इधर उधर कर देना, बॉसेस से कोई दिल में शिकवा है, कुछ बॉसेस से कुछ शिकायत हैं, तो बॉसेस से करने के बजाय अपनी कुलीग के साथ बैठ के गॉसिप के अंदर मजाक उड़ा देना, या बॉसेस के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल देना, या सीनियर्स के बारे में कुछ बोलना, और वो बात उड़ते उड़ते उस सीनियर के या उस बॉस के कानों तक पड़ना और फिर मामला का बिगड़ जाना, अक्सर जेमिनाइज के साथ देखा गया है। तो पेट का हल्का रखना ये इनकी मजबूरी है, ये पेट में कोई चीज़ रख नहीं सकते। अब ये अगर इस चीज़ को करेंगे, थोड़ा पेशेंस भी रखें, सब्र रखें, और किसी की बात सीक्रेट्स आपको पता है, किसी के बारे में दिल में कोई बात है तो वो फौरन से ना बोलते हैं, और ये एब्रप्टली बोल देना, हाजिर जवाबी, जैसे हमने कहा ना हाजिर जवाब होते, फौरन से बोल जाते हैं। तो ये चीज़ पे कंट्रोल करेंगे तो इनकी लाइफ में दुख खत्म होंगे, वरना यही परेशानियां, दुख, तकालीफें आती रहेंगी और ये हमेशा परेशान रहेंगे अपनी करियर में, अपने आगे की लाइफ में। तो कोशिश करें कि जो भी सीक्रेट्स है वो अपने तक रखें, और बहुत ही ज़रूरी हो तो सोच समझ के उसको लीक आउट करें, या सोच समझ के किसी को बताएं कि जिसको बता रहे वो आगे मजीद उसको लीक आउट ना करे। देखिए इधर की उधर चलो करना जेमिनाइज में होता है, लेकिन बढ़ा चढ़ा के ये भी जेमिनाइज बताना कि किन किन जेमिनाइज में चीज़ है कि वो हर चीज़ को मैग्नीफाई करके बताते हैं। वो जैसे मैंने चूहे और हाथी वाली एग्जांपल दी थी शुरू में, तो मीन्स के छोटा सा इशू होता है उसको बढ़ा चढ़ा के हाथी के बराबर करके बताना कि वो तो बहुत बड़ा मसला हो गया, मैं तो बहुत बुरी तरह फंस गया था, फिर तो ये हो गया, फिर तो वो हो गया, और बाद में उसकी हकीकत का मालूम होना और फिर आपको शर्मिंदा होना, ऐसे मामला भी हो जाते हैं। बाज़ औक़ात सच सामने जब आता है तो फिर आपको परेशानी होती है कि ये मैंने तो इनको बढ़ा चढ़ा के बताया और ये तो छोटी सी चीज़ थी, इनको पता चल गया। तो ऐसे चीज मामला भी अक्सर जेमिनाइज के साथ हो जाते हैं। तो बाज़ औक़ात ये पॉलिटिक्स में भी फंस जाते हैं, यानी सियासत के अंदर। सियासत में क्या होता है, आपके ऑफिस में भी सियासत हो रही होती है, किसी के बारे में गॉसिप के अंदर उसकी बुराइयां कर देना, उसके बारे में बोलना। बाद में जब सीनियर्स या अथॉरिटीज़ का या बड़े आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लोग हैं उनको पता चलना और फिर वो उनका एक्शन लेना और आपका रिएक्शन सामने आना, तो ये मामला तब बिगाड़ देता है, आप दुखी हो जाते हो, परेशान होते हो।
तो उम्मीद है इन चीज़ों को जानने के बाद अब आप दुखी नहीं रहोगे। जेमिनाई जो दुखी है ना, इन चीज़ों को कंट्रोल कर लो, आप कभी भी लाइफ में दुखी नहीं होगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी। तमाम जेमिनाई बताना कितना प्रोडक्टिव रही और कितनी चीज़ें आपको लगती हैं कि इसमें वाकई में आपके अंदर है, या आप इसको काफ़ी हद तक महसूस करते हो कि ये चीज़ आपके अंदर मौजूद है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। बाकी ज़ोडिक साइन भी इसी टॉपिक पे अपनी वीडियो देख पाएंगे। सामने लिंक आ रहा है, क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन जारी हो सके हमारी नई वीडियोस का। जेमिनाई की जो दूसरी वीडियो के बारे में मैंने आपको बताया था कि दूसरी वीडियो भी हमने रिलीज कर दी है, वो है पूरे 1 साल बाद सूरज पूरा सुपर पावर होने वाला है, यानी सुपर पावरफुल होने जा रहा है। टाइम फॉर अ बिग चेंज, ये वीडियो आ चुकी है और आई है इल्मी स्टूडियो पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल के ऊपर भी इस चैनल का लिंक मौजूद है। तो ये दूसरा चैनल है जहाँ पर सारी चीज़ें हम नहीं शेयर कर पाते। अक्सर कैंसेरियंस को, जेमिनाइस को, टॉरियंस को, विर्गोस को और बास वक्त सेजिटेरियंस को शिकायत रहती है कि इनके बारे में वीडियोस क्यों नहीं आती। तो उनकी कई वीडियोस हम लोग इस चैनल पर डाल देते हैं। तो अगर कभी आपकी वीडियो ना आए तो परेशान मत होना, इस वाले चैनल पे जाना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई टॉपिक पे आप पे भी वीडियो आ रही होती है और कई आप जब जाओगे आप हैरान हो जाओगे कि आपके ऊपर कई वीडियोस इस चैनल पर मौजूद है। तो हमारे वो सारे ज़ोडिक साइन जो शिकायत करते हैं कि हमारी वीडियो क्यों नहीं आती, आपको यहाँ पर भी अपनी वीडियोस नजर आएंगी और नाम है इल्मी स्टूडियो। तो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और वीडियो के एंड में भी हो सका तो हम इसका लिंक डाल देंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।